and the organizing members of this Protract Club. Actually, I am very happy and feeling very excited also that to deliver, to speak in front of you. And when Mr. Shubham communicated me and he said that you have to deliver a session on leadership, so I was thinking that such a well organized club and delivering the session in front of them, it's a challenge for me. So still I will start my session on this leadership. So before going ahead, I have a small question for you. That will you please differentiate first a group and a team? Can you tell me the difference between a group and a team? Because when you are talking about the leaders, so we should first focus the leader of what? Anyone? What do you mean by group? In our day-to-day life, we used, it's a congregation of peoples. Very good, sir. And what about the team? What you will say? So team. Without wasting much more time, I will try to explain you. The group is, as sir said, that group is a collection, it's a congregation of peoples, sure. But the problem with the group is that they don't have any objective. Every member of that group is a leader. Try to understand. But when we speak that we are working in a team, it means that each and every member of that team has a common goal, has a common objective, and they are working with a certain leadership. Though the group may have the multiple leaders, but they don't have the tendency to follow someone. If you see in today's era, we can find that three types of leaders are there. One leader is having the fox mentality. Fox, what fox does? Generally, shall I mix it? Hindi, English? Yes. Yeah, will it be compatible? Okay. Hindi is better for us. ओके. तो अगर हम देखें तो 3 प्रकार के एनिमल्स है और उनके क्वालिटीज़ है, तो उसके बेसिस पे 3 टाइप के लीडर्स हमको देखने को मिलते हैं. फॉक्स है ना, जिसको हम हिंदी में लोमड़ी क्या बोलते हैं, लोमड़ी. तो अगर आप देखें जंगल में, तो ये लोमड़ी क्या करता है, खुद कभी शिकार नहीं करता है, हमेशा इनसिक्योर रहता है. वो क्या करता है, जब कोई शेर वगैरह दूसरा कोई किसी जानवर को मार देगा तो उसका बचा कुचा जाता है, वो खा लेता है ना. उसके सामने से अगर पास में से दूसरा कोई अगर एनिमल जा रहा है तो इतना से इनसिक्योर होता है वो कि वो इवन ही यूज्ड टू पास द यूरिन इन द क्या बोलते हैं उसको, मिट्टी में यूरिन पास करता है, उसको मिक्स करता है और वो उसके आँख में फेंक देता है ताकि वो मेरा पीछा ना करे, वो मुझे कुछ हार्म ना करे. इतना इनसे तो उस टाइप के भी कुछ लीडर्स होते हैं जो कुछ खुद नहीं करते और हमेशा दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं. ऐसे लीडर्स भी इन सोसाइटी वी यूज्ड टू सी. एक सेकंड टाइप के लीडर्स होते हैं जो शेर की तरह होते हैं. मैं किसी का सुनूंगा नहीं, है ना, मेरे अंदर दम है, मैं खुद करूंगा. दैट इज गुड इन सम एस्पेक्ट. लेकिन अगर आप एक ग्रुप में काम कर रहे हो तो इट विल नॉट वर्क, है ना. तो वो कैसा हो जाता है, फिर
वो जैसे ग्रुप में मैंने बोला ना, तो ग्रुप में हर कोई शेर समझता है अपने आप को, एंड उसके वजह से वो ग्रुप कभी भी एक कॉमन ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सकता है। बट जब हम टीम बोलते हैं तो इन दैट टीम देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टीपल लीडर्स, लेकिन ये सारे मल्टीपल लीडर्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एंड इट रिप्रेजेंट्स द एलिफेंट्स। इफ यू सी, आप जंगल में कहीं भी जाओ तो एलिफेंट आपको अकेला नहीं दिखेगा, वो कैसा, वो ग्रुप में दिखते हैं और एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, हमेशा कोऑपरेट करते हैं ना। कुछ भी करना है तो एलिफेंट टाइप ऑफ मेंटेलिटी, इवन अगर वो ह्यूमंस के कांटेक्ट में आ गए ना तो उनके साथ भी इस तरीके से मिक्स हो जाते हैं कि उनको भी कोऑपरेट कर देते। तो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ लीडर्स दैट वी शुड अंडरस्टैंड दैट। तो हमें ये समझना है कि जब हम अपने टीम में काम कर रहे हैं तो हम किस टाइप के लीडर्स हैं। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, मेनी टाइप्स ऑफ डेफिनेशंस है ना फॉर द लीडरशिप। अगर हम गूगल सर्च करेंगे ना, देयर आर सो मेनी डेफिनेशंस है ना। सो लीडरशिप इज द एबिलिटी टू डेवलप अ विजन that motivates other to move a passion towards a common goal. Ultimately, what leadership is saying that we have to move towards the common goal. But if you see, in a teamwork, a leadership is based on the 4 factors. The first one, पहला क्या है, लीडर। दूसरा क्या है, फॉलोअर। एक होता है लीडर, दूसरा होता है उसको सुनने वाला। लेकिन अगर इतना ही होता तो सारे के सारे टीम, सारे के जो भी, तो प्रॉपरली काम करते हैं। बट ऐसा नहीं होता है ना, बहुत सारे टीम्स फेल हो जाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि द थर्ड फैक्टर, कम्युनिकेशन। उनके बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होता है। एंड कम्युनिकेशन से लीडर की खासियत यह है कि लीडर शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, है ना। बिकॉज अनलेस एंड अनटिल द लीडर कुडंट अंडरस्टैंड द सिचुएशन, अगर उसको सिचुएशन ही नहीं समझ में आ गई तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, वो हर जगह पे रूल्स लगाएगा। होता है कभी कभी जहां पे बातों से काम करना है वहां पे कुछ लोग क्या है, डॉक्यूमेंटेशन दिखाते हैं, है ना। तो इरिटेशंस, जो अपने टीम के अंदर इरिटेशन आने का कारण क्या होता है कि अननेसेसरी चीजों को एक्सटेंड करना। सो सिचुएशन देख के जब लीडर बिहेव नहीं कर पाता है तो दैट इज अ फ्लॉप लीडरशिप, दैट इज नॉट अ गुड लीडरशिप, राइट। ही मे कंटिन्यू फॉर सम टाइम बट ही कैन नॉट कंटिन्यू for the end, up to the end he cannot continue। वो कुछ दिन तक चलता है। इसलिए आजकल ऑर्गेनाइजेशन में हम देखते हैं कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में इरिटेशन रह रहा है। जब एम्प्लॉइज एक दूसरे के साथ काम करते हैं तो दे आर नॉट सेटिस्फाइड। इफ यू सी, आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले इंडस्ट्रीज में भी, ऑर्गेनाइजेशन में भी सेटिस्फैक्शन जो था वो लेवल ज़्यादा था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, सेटिस्फैक्शन लेवल थोड़ा सा कम हो गया है ना। क्यों? क्योंकि हर कोई अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहा है। और उसका कारण क्या है कि जो लीडर है वो प्रॉपरली लीड नहीं कर पा रहा है, वो प्रॉपरली सिचुएशंस के हिसाब से वर्कआउट नहीं कर पा रहा है। सो व्हाट एवर इट मे बी, है ना, डिपार्टमेंट, डिवीजन, ऑर्गेनाइजेशन, बट इफ यू डोंट हैव द सोशल एस्पेक्ट इन दैट, इफ यू डोंट हैव द कॉमन सेंस विथ यू, कम्युनल एस्पेक्ट अगर आपके अंदर नहीं है तो आप एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते हो। हर चीज डूज एंड डोंट से नहीं चलती है, बिकॉज लीडर्स शुड हैव दैट सिचुएशनल, क्या बोलते हैं, आइडिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई विल गिव वन स्मॉल एग्जाम्पल फ्रॉम आवर शास्त्र। हमारे स्क्रिप्चर्स में हमने सुना है कि रामायण में जब वर्णन आता है कि ब्रीच करने का टाइम आ गया, है ना, लंका और अपना रामेश्वर को, उस वक्त जब वो उस पॉइंट पे गए
तो उस वक्त टेक्नोलॉजी कुछ थी क्या कि ऐसा ब्रिज बनाने का वगैरह? कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। एंड उनके साथ, प्रभु रामचंद्र के साथ कौन था? कोई ह्यूमन आर्किटेक्ट्स वगैरह ऐसे कोई थे क्या? कोई नहीं थे, वानर थे, बंदर थे, सब बंदर थे। अब उनको लेके वो उस एंड तक पहुंचे हैं, और उस टीम का लीडर कौन था? कैन एनीवन टेल मी? नो, हनुमान वाज नॉट द लीडर। अंगद, यस, वेरी करेक्ट, अंगद वाज द लीडर, है ना, अंगद लीडर था। अब अंगद, अब देखेंगे जनरली हम क्या सोचते हैं, हमारे जब हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो अंगद का एज एकदम कम था, एकदम कम, बच्चा था वो, बच्चा, और बच्चा लीडर था। हम जनरली हम क्या सोचते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में जो सीनियर है ना, जिसके बाल सफ़ेद है, ही शुड बी द लीडर। श्योरली ही शुड बी, ऐसा नहीं, एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट, बट कभी कभी अगर कोई एक्टिव है, इफ ही इज वेरी मच एक्टिव एंड ही हैज द पोटेंशियल, देन ये शास्त्र बताता है कि ही कैन बिकम द लीडर। अब अगर वो लीडर बना है तो उसने ये बोला है क्या कि अब मैं बन गया हूं, अब बाकी के चल से हटो, है ना। जब सिचुएशन आ गई तो सबसे पहले उसने कंसर्न किसका लिया था? जामवंत जी का, जो मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन है ना। वो अपने दम पे सब कुछ नहीं कर रहा है। सो लीडर की खासियत है, लीडर खुद जाके मैं करूंगा, नो, है ना, ही शुड गिव द क्रेडिट्स टू अदर्स। तो उसने जामवंत जी को पहले कंसर्न किया, और जामवंत जी के कंसर्न से, अब देखो, अब टीम बिल्डिंग, अब जामवंत जी एंड वो खुद एक्चुअली देखा जाए तो जामवंत जी के अंदर इतनी कैपेसिटी थी कि वो अकेले जाके, है ना, पूरी रावण की लंका उद्ध्वस्त करके, है ना, सीता माता को वापस लेके आ सकते थे। इतना पोटेंशियल था। क्योंकि जब शास्त्र में वर्णन आता है कि जो वराह अवतार हुआ था ना, जब वराह देव ने पृथ्वी को ऊपर निकाला था, तो 21 बार वराह जी को पृथ्वी के साथ थे, वो कितने बड़ा थे, तो 21 बार उन्होंने उनको प्रदक्षिणा की थी। इतनी ताकत थी, इतना पोटेंशियल। तो ये समुंदर क्या चीज़ थी। लेकिन उन्होंने बाकी लोगों को प्रायोरिटी दी, जो जूनियर्स है, जो नए हैं, उनको पूछा तू जा सकता है क्या, तू जा सकता है क्या। और सबसे बड़ी बात, जो हनुमान जी एक कोने में बैठे थे, वो भूल गए थे अपनी शक्तियों को। उनको बोला कि हनुमान तेरे अंदर पोटेंशियल है ना। ऐसे नहीं बोला कि मैं कर सकता हूँ, तू रुक रहे, है ना, मैं ही करूँगा। उन्होंने क्या किया, उनके अंदर जो वीक लिंक्स है, जो वीक एंटिटीज है, उनको उठाया और उनको पोटेंशियल दिया अपने वर्ड्स से कि तू उठ, तू कर सकता है। और फिर हमें पता है कि हनुमान जी गए थे, है ना, और वापस आ गए थे। अब वापस आने के बाद भी देखो, टीम वर्क, जब आपके अंदर टीम पोटेंशियल है तो ह्यूमंस, सॉरी, हम क्या कर सकते हैं, वी आर ह्यूमंस, है ना, दे वेयर द मंकीज, है ना। तो अगर वो मंकीज ने जब वापस आ गए तो सेकंड क्वेश्चन था क्या बाकी के लोग जाएंगे कैसे? कोई टेक्नोलॉजी नहीं था, है ना। दूसरा, और बंदरों को स्विमिंग आता है क्या? बंदरों को स्विमिंग भी तो नहीं आता है ना। करेंगे तो क्या करेंगे, इतना सारा समुंदर। तो दिमाग लगाया, और जब सब साथ में है और सब साथ में वर्क कर रहे हैं तो सब लोगों का, सब मेंबर्स का, देखो, अगर सारे मेंबर्स को टीम में है, उनको अगर खुश रखेंगे ना, तो उनका दिमाग कैसे काम करता है। फिर उन्होंने बोला कि हम बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट करते हैं। हम्पी नाम की जगह थी, वहां पर पहाड़ था, वेस्ट था, मतलब सब रॉक्स पड़े हुए थे। तो वहां से एक एक पत्थर लाया, वेस्ट। आजकल बहुत चलते हैं प्रोजेक्ट्स, लोग करते हैं, है ना, सोशली यू माइट बी वर्किंग, तो आप हमेशा प्रमोट करते हो क्या, बेस्ट आउट ऑफ द वेस्ट, बेस्ट आउट ऑफ द वेस्ट। तो ये सबसे पहला एग्जांपल है, हिस्ट्री बताती है ना, बेस्ट आउट ऑफ द वेस्ट। जो रॉक्स पड़े हुए हैं उनको उठाया और एक प्रॉपर ब्रिज बनाया। प्रॉपर ब्रिज बनाना है ना, टेक्नोलॉजी, और उसके ऊपर से सारे बंदर गए थे। तो ये कैसे पॉसिबल हो गया? एक लीडर की वजह से। उस लीडर ने
पॉजिटिवली सारे मेंबर्स को इन्वॉल्व किया। ये हमारी हिस्ट्री बताती है कि हाउ द लीडर शुड बी। एंड द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी शुड रिमेंबर इज दैट लीडरशिप is your personal power and not the positional. This is the best example that महात्मा गांधी, इनके अंदर क्या था? पर्सनल पावर था। इन्होंने बहुत सारे लड़ाइयाँ की, है ना, मतलब आंदोलन किए और उनका बहुत बड़ा योगदान था। बट वेयर एज विरासत में जिनको मिला है, आई एम नॉट ब्लेमिंग समवन, बट वी नो दिस। सो पोजिशनल पावर, सो पोजिशनल पावर है, तो अगर लीडर अच्छा नहीं है तो व्हाट इज हैपनिंग? आज उनकी पार्टी जो है वो डाउन होते जा रही है। दिस इज द एग्जाम्पल। सो पोजिशन से नहीं होता है, ये इनर होना चाहिए, इनर, है ना, ये पर्सनल पावर है ये। सो दीज आर द 5 क्वालिटीज जो एक लीडर के अंदर होनी चाहिए। एक मतलब उसके अंदर खुद क्षमता होनी चाहिए, है ना। उसके बाद उसके अंदर टीम को लेके चलने की भी क्षमता होनी चाहिए। एक लीडर वो भी अच्छा है जो टीम को लेके तो चलता है, बट उसके साथ साथ टीम को बिल्ड करता है। कुछ नहीं है ना, हमारे पास कुछ भी नहीं है, रेडीमेड टीम है, उसको लेके चलना तो ठीक है। कुछ लोग रेडीमेड प्रेसिडेंट बन जाते हैं, ये होता है, दैट इज ओके। लेकिन कुछ नहीं है और हमें टीम तैयार है। शिवाजी महाराज इज द बेस्ट एग्जाम्पल, है ना। क्या किया था? कुछ भी नहीं था उनके पास, बट इज द बेस्ट एग्जाम्पल, है ना, कि उन्होंने क्या किया था? टीम बिल्ड किया था। इज अ टीम बिल्डर। और उसके बाद एंगेजिंग वीक लिंक्स, अभी बताया मैंने आपको, है ना। तो उसके अंदर वो कैपेसिटी होनी चाहिए कि हमारे टीम में जितने भी मेंबर्स हैं उन सबका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। अगर टीम में सबका इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है तो उसका इफेक्ट ये होता है कि आफ्टर ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जो एंटिटीज को आप इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो तो वो आपसे अलग हो जाएंगे, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। तो ये लीडर की बहुत बड़ी टैक्ट है कि वो किस तरीके से सब लोगों को एक साथ जोड़ने का प्रयास करता है। एंड विजनरी, ऑब्वियसली ही शुड हैव द विजन। अगर विजन ही नहीं है तो कैसा टीम लीडर, है ना। हमारे स्क्रिप्चर्स में मस्त स्टोरी आती है कि जब भगवान ने गोवर्धन लीला की थी, है ना, तो क्या हो गया था? गोवर्धन लीला की थी तो वहां पर अब देखो कुछ था क्या उधर? टीम बना हुआ था क्या, है ना। सिचुएशन आ गई, भयंकर सिचुएशन थी, है ना। बहुत बड़ा बारिश हो रहा था, लोग फंसे हुए थे। सो कृष्णा बिकम द लीडर देयर। और उन्होंने क्या किया? बहुत सिस्टमैटिकली सब लोगों को इन्वॉल्व किया। सब लोगों को पहले तो मतलब आश्वासन दिया कि कुछ नहीं होगा, वेट, है ना। सब लोगों को एश्योरेंस दे दिया, सब लोगों को शांत कर दिया और फिर सब लोगों को एक साथ लेके, अब देखो एक्चुअली भगवान ने तो एक उंगली पे उठाया था, बाकी लोगों का जरूरत था क्या? लेकिन उनके जो दोस्त थे, आप देख सकते हैं, है ना, वीक एंटिटीज, उनको भी बोला कि चल लगा, लकड़ी लगा है ना। तो वो लकड़ी लगा रहा था ना, उसको लग रहा था मेरे वजह से वो जो पहाड़ है वो मैंने लकड़ी लगाई है ना, इसलिए वो संभाल के रखा है ना। वो कॉन्फिडेंस उनके अंदर आ गया कि यस हम भी कर सकते हैं। तो ये एक अच्छे लीडर की निशानी है। तो लीडर शुड हैव ऑल दिस क्वालिटीज। अगर आप देखेंगे द सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो लीडर के अंदर होनी चाहिए वो है इन्फ्लुएंस, प्रभाव और दबाव, है ना। जनरली हम देखते हैं, है ना, न्यूज़ में आता है या फिर हम जहाँ पे वर्क करते हैं, है ना, तो वहाँ पर दबाव ज़्यादा चल रहा है आजकल, है ना। प्रेशर प्रेशर प्रेशर। अब जब प्रेशर से काम होता है ना, तो जब जो व्यक्ति प्रेशर से काम करवाता है ना, तो उससे काम तो करते हैं लोग, लेकिन पीठ पीछे क्या बोलते हैं वही नो, है ना। उसको अच्छा बोलता है क्या कोई, है ना? कोई भी नहीं बोलेगा, है ना। सो जो इन्फ्लुएंस से काम करवाता है, वो अपने इन्फ्लुएंस से जो काम करवाता है, वो एक अच्छा लीडर बनता है।
सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वालिटी एक लीडर के अंदर होनी चाहिए। दबाव से कुछ नहीं होगा, और वो एक दबाव भी एक टाइम तक सहन करेगा, है ना, उसके बाद क्या करेगा, वो ब्लास्ट हो जाएगा, वो बोलेगा चलो हट, है ना। ये हमारे सामने बाहुबली मूवी हमने देखा है ना, क्या बताता है, एक कैरेक्टर है जिसके सैनिक थे वो दबाव में काम करते थे, है ना, जो भी प्रजा थी वो दबाव में थी, और एक कैरेक्टर है ना, जब वो लोगों के बीच में गया तो लोग खुशी से वो झूम उठे, और वहां पर उसने अपनी सेना तैयार कर दी। मतलब ये है दबाव और प्रभाव, इसका नतीजा। सो एक लीडर जो है उसके अंदर प्रीवियस नॉलेज होना चाहिए, उसके अंदर स्किल भी होने चाहिए, बट सबसे इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस कब कर पाता है। नॉलेज और स्किल से वो काम करवा के ले सकता है, दैट इज ओके, लेकिन इन्फ्लुएंस कब करेगा, जब उसके अंदर वैल्यूज रहेंगे। अगर वैल्यूज नहीं है, नीति मूल्य जिसको हम बोलते हैं, अगर उसके अंदर नहीं है तो वो कभी भी अच्छा लीडर नहीं बन सकता है। वो कितना भी डिग्री लेके चले, कितना भी क्वालिफिकेशन क्यों ना हो उसके अंदर, बहुत अच्छा स्किल है, वो सब है, लेकिन उसको अगर अच्छा लीडर बनना है तो उसके अंदर इंसानियत होनी चाहिए, है ना, दूसरों की भावनाएं समझने की कैपेसिटी उसके अंदर होनी चाहिए। अगर वो उसके अंदर नहीं है तो फेल, फ्लॉप। तो इफ यू सी, दिस इज द रिसर्च ऑफ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो उन्होंने ये प्रूव कर दिया है कि 82% जो टीम लीडर्स है वो फेल होते हैं। उसका रीजन ये है कि वो रिलेशनशिप ही नहीं बना पाते। मतलब बस कागज पे जो है उतना ही करना है ना। तेरे घर में छुट्टी नहीं मिलेगा तेरे को, है ना, क्या होगा, तेरे बेटी की तबीयत खराब है, लेकिन नहीं, मैं छुट्टी नहीं दे सकता क्योंकि ऑफिस का काम पेंडिंग है ना। मतलब वो रिलेशन बना ही नहीं पाता एंड तक, है ना। वो बॉस रहता है, बट अगर पर्सनल रिलेशनशिप अगर वो डेवलप करे तो बहुत बार आफ्टर ऑफिस आवर्स ऑल्सो लोग रुक के काम कर सकते। बट ये चीज उस लीडर के अंदर नहीं है, वो क्वालिटी ही नहीं है। तो 82% फेल बिकॉज ऑफ द पर्सनल रिलेशनशिप नहीं बना पाते। 58% आर कंफ्यूज अबाउट व्हाट इज एक्सपेक्टेड, समझता ही नहीं कि करना क्या है। बैठ तो गया, जैसा हमने फोटो दिखाया था पोजिशनल, है ना, उस पोजीशन पे तो बैठ गया, लेकिन इतने सारे टीम में अब करना क्या है ना, वही समझ में नहीं आ रहा है ना, कैसे करना है, कैसे हैंडल करना है, गोल की तरफ कैसे जाना है, वही समझता नहीं। तो वो लीडर हम देखते हैं कि आजकल न्यूज़ में भी दिखाते हैं कि फेल 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 फेल, है ना। नरेंद्र मोदी जी को सक्सेस 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 बताते हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न, अगर वो लीडर वैल्यूज़ के साथ चल रहा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द थर्ड पॉइंट, 52% ये क्यों हो गया? क्योंकि स्किल भी नहीं है और नॉलेज भी नहीं है, बैठ गया उस तक, तो फिर वो फेल हो जाएगा आगे। So the third and very important point is that the leader should be progressively advancing, है ना। अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है, nothing is with us, कुछ भी नहीं है, तो हमें उस कुछ नहीं से कुछ क्रिएट करना है ना। ये देखो, अब यहाँ पे देखो, स्टार्टिंग में वेरिएशन है, बट वेरिएशन है, हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन उसको स्टैंडर्डाइजेशन तक किस तरीके से लेके जाए, ऐसा विजन जिस लीडर के पास है वो सक्सेसफुल हो सकता है। अगर आप देखो तो ये जो है ये एक प्रोसेस है, ये कोई एक्टिविटी नहीं है ना। एक्टिविटी मतलब क्या? एक बार कर लिया खत्म, उसके बाद कुछ करने का जरूरत नहीं। और प्रोसेस में कंटिन्यू इंप्रूवमेंट होता है ना। आप लोगों को बहुत सारे लोगों को पता रहेगा कि जब प्रोसेस चलता है, आप कोई मैकेनिकल किसी फैक्ट्री में गए रहेंगे, या फिर कार जब बनता है ना, कार वगैरह, तो वहाँ पे भी देखो प्रोसेस होता है। प्रोसेस मतलब क्या कि एक पार्ट बन गया ना, तो वो जो पार्ट बन गया है वो वहाँ पे ख़त्म नहीं होता है,
वो किसी दूसरे जहाँ पे प्रोसेस चल रहा है उसको इनपुट बोल के जाता है, फिर उसके ऊपर काम होता है, फिर वहाँ पे जो बनता है वो फाइनल नहीं होता है, फिर वहाँ से आगे जाता है, फिर उसके ऊपर वर्क होता है, फिर फाइनली कहीं जाके वो फाइनल प्रोडक्ट बनता है जो रिक्वायर्ड होता है ना। तो इट्स नॉट अ वन टाइम कि ये कुछ कर लिया तो हो गया, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। और ये ग्रेजुअल प्रोसेस इट शुड बी इंक्रीजिंग, इट शुड बी एवर ग्रोइंग, इट शुड बी एक्सपांडिंग एंड इम्प्रूविंग। सो दीज आर द रिक्वायर्ड थिंग्स इफ यू सी। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम टीम में काम कर रहे हैं तो फेल्यूर है ना आ जाता है, और हम क्या करते हैं, वो जो एलिमेंट है इस प्रोसेस में है ना, प्रोसेस फेल हो गई, इसका मतलब वी हैव टू रीस्टार्ट इट है ना, वी हैव टू रीइनोवेट इट। तो उसको उधर दबाना नहीं है। तो ये जो हमारे सामने अपने इंडिया के प्रेसिडेंट होके गए हैं, इनका नाम है अब्दुल कलाम, डॉक्टर अब्दुल कलाम। तो ये 1970s में जब वो सैटेलाइट के ऊपर काम कर रहे थे और सैटेलाइट लॉन्च करना था, तो उनके जो लीडर थे उनके जो टीम के, तो वो बोल रहे थे कि नहीं रुको, थोड़ा सा और काम बाकी है। लेकिन हमारे डॉक्टर अब्दुल कलाम जी थे, उन्होंने बोला नहीं हो गया है ना, हमें लॉन्च करना है। एंड व्हाट ही डिड, उन्होंने लॉन्च कर दिया और वो फेल हो गया। तो जब मीडिया वाले आ गए है ना, तो उनके जो लीडर थे उनका नाम आई थिंक राकेश धवन, राइट, राकेश धवन जी है ना। तो राकेश धवन जी थे, तो उन्होंने ये कहा कि मैं सामने आता हूँ, आप रुको, मैं उनको फेस करता हूँ। और वो गए और उन्होंने ये कहा कि हाँ ये फेल हो गया, तो इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सब हम टीम का है ना, और हम इसको इम्प्रूव करेंगे। तो जब उसके बाद फिर से उनके टीम ने फिर से काम किया, और फिर 10 साल के बाद आई थिंक 1980s में उन्होंने फिर से वो सैटेलाइट सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया, और उस वक्त फिर से मीडिया आ गए। तब जब सामने आना था तो राकेश धवन जी ने कलाम जी को बोला कि अब आप जाओ। तो कलाम जी ने बोला कि ऐसा क्यों, जब उस वक्त फेल हो गया था तो आप गए थे और आप भी सक्सेस हो गए तो मुझे क्यों। तो धवन जी ने बहुत अच्छा आंसर दिया, क्योंकि उस वक्त मैं टीम लीडर था और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अगर जो भी फेल्योर होता है तो मैं अपने कंधे पे ले लूँ है ना कि इसको ब्लेम करूँ, इसकी वजह से हो गया। नहीं तो ऐसा होता है जब ऑर्गेनाइजेशन में अगर कुछ फेल्योर होता है तो अपनी पोजीशन बचाने के लिए वो ना अपने से जो नीचे वाले लोग हैं उसको बलि का बकरा बना देता है ना, बस इसके वजह से हो गया, इसके वजह से हो गया। बट उन्होंने, उनके जो लीडर थे है ना, उन्होंने वहां पर दिखा दिया कि एक लीडर का क्वालिटीज कैसे होना चाहिए है ना। सक्सेस अगर आता है तो हमेशा जो अपने सबऑर्डिनेट है उनको सामने करो कि बस आपकी वजह से हो गया, क्योंकि सक्सेस इन्हीं में आ तो गया ही है। तो अगर हम अपने सबऑर्डिनेट, अपने टीम मेंबर्स को प्रमोट करेंगे तो वो टीम मेंबर्स के साथ रिलेशनशिप, इतनी बॉन्डिंग जबरदस्त हो जाती है कि वो जिंदगी भर आपको छोड़ेगा नहीं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। देन द फोर्थ एक लीडरशिप के अंदर होना चाहिए कि कम्युनिटी है ना। सो लीडर अपने आप को डेवलप नहीं करना चाहिए, ही शुड वर्क फॉर द कम्युनिटी। एंड लीडर सिर्फ लीडर्स को नहीं क्रिएट करना चाहिए, तो लीडर शुड क्रिएट द लीडिंग लीडर्स है ना। अगर आप देखें तो हमारा इस्कॉन ऑर्गेनाइजेशन है, आपने गौर गोपाल प्रभु जी अपने वीडियोस देखे रहेंगे है ना, गौरांग प्रभु है ना, इनके भी अपने वीडियोस देखे रहेंगे है ना, राधे श्याम प्रभु है ना, ये बहुत अच्छे स्पीकर्स है ना, IIT से, और ये इतने अच्छे लेक्चर सेशंस डिलीवर करते हैं, ये बहुत अच्छे मतलब बिजनेसमैन्स के लिए भी करते हैं, IITs में भी करते हैं। तो दीज आर द लीडर्स, बट एंड दे आर क्रिएटिंग द लीडर्स श्योरली, बट उनके भी पीछे
उनके जो गुरु है हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज, ही इज़ द रियल लीडर, कि उन्होंने ऐसे बहुत सारे लीडर्स क्रिएट कर दिए और आज वो क्या कर रहे हैं, वो प्रचार कर रहे हैं और पॉजिटिव थॉट्स लोगों के बीच में स्प्रेड कर रहे हैं। सो दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल कि अगर हम देखेंगे तो लीडर जो है ना, जब कोई लीडर कुछ मिलने के लिए काम करता है, मुझे बोनस मिलेगा, मुझे सैलरी, मुझे इंसेंटिव मिलेगा, इसके लिए जब काम करता है ना, तो वो कहीं ना कहीं गलती कर देता है लीडरशिप में। जब वो पूरा डेडिकेटेडली अगर सर्विस करने के हिसाब से अगर क्या बोलते हैं उसको, लीडरशिप करता है, तो वो बहुत अच्छा लीडर बनता है। और इसका एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो आज मैं यहाँ पर हूँ, है ना, तो मैं यहाँ पर आया हूँ, सर ने इनवाइट किया नहीं, जब मेरे अथॉरिटीज़ ने मुझे परमिशन दिया, इस्कॉन के अथॉरिटीज़ ने, नरसिंह दया प्रभु है, जानकीनाथ प्रभु है, जब इन्होंने कहा मुझे कि आप जाइए यहाँ पर और आप डिलीवर कीजिए, तो वॉलंटरीली, है ना, और कुछ उसमें कुछ प्रेशर नहीं है। तो अगर आप इस्कॉन में भी देखेंगे तो बहुत सारे सैफ्रॉन्स है, बहुत सारे ब्रह्मचारीज है, वॉलंटरीली अगर आप देखेंगे तो ये इस्कॉन मंदिर में बहुत सारे ऐसे लीडर्स है ना, वॉलंटरीली। और ऐसे आप अगर कभी आओ किसी टेम्पल में, आपने गए रहेंगे इस्कॉन के, तो आपने देखा रहेगा कि किस तरीके से वेल ऑर्गेनाइज होता है सब कुछ। कोई सैलरी मिलता है क्या उनको, है ना, अच्छी खासी सैलरी छोड़ के उधर है ना, फिर भी वो इतने अच्छे से म्यूचुअली एक दूसरे के साथ रह के वो वहाँ पर एक अच्छे से लीडरशिप कर रहे हैं। सो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें कम्युनिटी के लिए, है ना, अपने आप के लिए नहीं, जब हम ये सोचते हैं कि मुझे जो भी करना है कम्युनिटी के लिए, जो दूसरों से का भला हो जाए, जब ये थॉट हमारे अंदर है तो वो बंदा बहुत अच्छा लीडर बन सकता है। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, द कॉमन पर्पस। क्या होना चाहिए, जो गोल है ना, पर्पस क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। अगर पर्पस ही कॉमन नहीं है ना, तो गड़बड़ हो जाएंगी। जैसे हमने वो बचपन में खरगोश की और उसकी कहानी सुनी है, क्या, टर्टल की, है ना, तो कछुआ और खरगोश, तो क्या होता है उसमें, भागते हैं और कछुआ जीत जाता है क्योंकि खरगोश सो जाता है। फिर उसके आगे क्या होता है, उसके आगे फिर खरगोश सोचता है, अरे यार मैं अगर सो नहीं गया रहता तो मैं जीत जाता था। फिर वापस जाता है कछुए के पास, फिर बोलता है फिर से लगा चल, है ना, नहीं फिर से रेस करेंगे, वही रास्ता, है ना, फिर से। लेकिन खरगोश को पता है मैं सोऊंगा ही नहीं अभी। अब फिर से रेस लगाते हैं तो खरगोश सच में सोता ही नहीं है, जोर से भागता है ना, और जीत जाता है। अब इससे सीख क्या मिलती है ना, पहले हमने जो लेसन था उसमें से क्या था, स्लो एंड स्टडी होना चाहिए। अब इसमें से क्या कि हमें कंसिस्टेंट और फास्ट अगर रहेंगे तो भी हम जीत जाएंगे, ये भी ठीक है। अब उसके बाद फिर टॉर्टाइज को लगाया, साला ऐसा अगर रहेगा तो मैं तो कभी भी जीतूंगा नहीं, है ना, फिर उसने अपना दिमाग लगाया, है ना। जब बहुत सारे लीडर्स होते हैं ना तो ऐसा होता है ना, फिर अपना दिमाग, मतलब विन विन सिचुएशन नहीं होती है, क्या होती है, विन लूज सिचुएशन होती है। मुझे जीतना है और उसको हराना है, मुझे जीतना है उसको। अब वो क्या कर रहा है, वो सोच रहा है कि अब इसको कैसे करूंगा, तो फिर उसने क्या बोला, चल फिर से रेस, लेकिन रास्ता दूसरा, है ना, अभी इस गांव में कर रहे थे, अब उस गांव में करेंगे, यहां से उस गांव में होता। अब खरगोश तो पूरा कॉन्फिडेंस के साथ फिर से भागते और फिर देखता है कि बीच में नदी थी। अब खरगोश गया रुक, क्योंकि उसको तैरना नहीं आता है, भागा जोर से, लेकिन उधर जाके रुक गया। अब वो कछुआ पीछे से आराम से आ गया और स्विम करके निकल गया और जीत गया। फिर दोनों को लग गया कि अरे यार, ये अगर हम जो कर रहे हैं, है ना, इसका कुछ फ़ायदा ही नहीं है, अल्टीमेटली हमको रेस जीतनी है और ये झगड़ा करके क्या फ़ायदा है। फिर दोनों सोचते हैं कि यार एक काम करते, दोनों साथ में चलते। तो फिर जब लैंड होती है तो वहाँ पर खरगोश वो कछुए को अपने पीठ पे लेता है और भागता है, तो स्पीड बढ़ गई,
जब नदी आ गई तो कछुए ने खरगोश को अपने पीठ पे ले लिया, है ना। तो रुकावट जो खरगोश को आ गई थी वो वहाँ पर हुई क्या? नहीं। एंड स्मूथली फिर वो क्या हो गए? रेस जीत गए, दोनों भी साथ में। तो कॉमन अगर गोल है, कॉमन पर्पस अगर है, तो बहुत सारी चीज़ें सिंप्लीफाई हो सकती है। हमें समझना है कि हमारा कॉमन पर्पस क्या है। अननेसेसरी हम एक दूसरे के साथ, है ना, लोग जनरली गणेश उत्सव करते हैं, है ना, अभी आ गया, तो उसमें जनरली ऐसा होता है, जो टीम होता है ना, तो उसमें मैं कैसा सजेशन दूंगा, मैं कैसा होगा, वो इंटरनली ज़्यादा झगड़ा करते हैं, है ना। मेरा सजेशन है कि ये गणपति आना चाहिए, मेरा सजेशन है कि वो गणपति आना चाहिए, फिर उसके वजह से वो टीम में झगड़ा कि नहीं इसका ही सुन रहे, उसका नहीं सुन रहे, और बाद में एक्चुअली जो सेलिब्रेशन का जो इंटेंशन है वो कोलैप्स हो जाता है। तो कॉमन पर्पस शुड बी देयर। एक लीडर अच्छा है तो उस यू शुड नरेट प्रॉपरली कि एक कॉमन गोल की तरफ। तो अगर आप देखेंगे तो अगर हम कॉमन पर्पस के लिए काम करेंगे रादर देन पर्सनल पर्पस, अगर पर्सनल पर्पस के लिए काम करेंगे ना, तो टीम में लोग दिखाएंगे कि हम हैं, हम आपके साथ हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट दे विल बी देयर विद देयर हैंड्स एंड लेग्स प्रेजेंस, है ना, बस उतना ही। उसके बाद जाने के बाद जाने दो यार। लेकिन जब आप उनको साथ लेके चलते हो तो दे विल बी विद देयर हेड एंड हार्ट। तो यही तो चाहिए, है ना, यही तो चाहिए। हम अपने घर में भी अच्छा लीडर बन सकते हैं, है ना। हम अपने बच्चों को, है ना, बहुत सारे लोग इसके ऊपर सेमिनार्स अटेंड करते हैं कि फैमिली में डिस्प्यूट चल रहा है, क्या करूं, है ना, बच्चा सुनता नहीं है, बीबी सुनती नहीं है ना, समूह और अदर एक दूसरे के साथ रह रहे कॉम्प्रोमाइज लेवल पे। ऐसा हो रहा है ना आजकल, बहुत कॉम्प्रोमाइज लेवल पे रहते। फिर जब घर पे हस्बैंड आता है, बीबी आती है अपने जॉब से, तो हाँ एकदम प्रोफेशनल घर में भी, है ना, तूने कुकिंग किया क्या? हाँ बस ठीक है, बस उतना ही बात करेंगे, फिर जाएंगे, ठीक है, अपना अपना। इतना प्रोफेशनल चल रहा है, इट्स ट्रू। इसका कारण क्या है कि लीडरशिप प्रॉपर नहीं है। घर में जो लीडरशिप है ना वो प्रॉपर नहीं है। अगर वो लीडरशिप प्रॉपर हो गई ना तो एक अटैचमेंट, एक बॉन्डिंग बनती है फैमिली के अंदर। फिर आप अगर लेट भी आ रहे हो तो आपकी बीबी वेट करेंगे आपका खाने के लिए, जब मेरे पति आएंगे ना तो उनके साथ ही मैं खाऊंगी। ये कब होता है? जब वो बॉन्डिंग ऐसी बननी चाहिए। वो काम एक लीडर का है। सो कम्युनिटी हो गया, या फिर आपके पोटेंशियल पॉलिटिकल पार्टीज, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन, इन सब में आपको कॉमन गोल को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। मैंने क्या बताया आपको? 5 चीजें बताई, है ना। एंड उस 5 चीजों के साथ साथ एक 6th चीज मैं आपको अभी बताऊंगा। एक टीम जब आप बना रहे हो, एंड टीम लीडर जो है उसने इन 3 चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। रिस्पेक्ट, लव एंड ट्रस्ट। जो भी उनके साथ काम कर रहे हैं उनको रिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट होना चाहिए, भले ही वो सबऑर्डिनेट है ना। हम ऑफिस में काम करते हैं, है ना, कॉर्पोरेट में बहुत बार, तो कभी कभी जो प्यून होता है ना, प्यून, चपरासी, उसको इस तरीके से बुलाते हैं, है ना। होटल में जाते हैं, वेटर होता है, तो हम इस तरीके से बुलाते हैं। वो उसकी मजबूरी है कि वो उस लेवल पे है ना। तो आपको आपके वैल्यूज वहां पे अगर आप शो करोगे और आप उसको बहुत रिस्पेक्ट से ट्रीट करोगे तो वो आपके लिए, है ना, मुन्ना भाई MBBS याद आया, है ना। तो उसमें वो बेचारा साफ कर रहा होता है तो वो अपने गले से लगाता है। इससे मूवी से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो अगर हमको रिस्पेक्ट देना चाहिए, हमें प्रेम देना चाहिए उन्हें, एंड उनके ऊपर भरोसा भी दिखाना चाहिए, है ना। हर बार अगर हम अपने टीम के ऊपर डाउट करते रहेंगे, है ना, डाउटफुल है, आई विल क्रॉस वेरीफाई, आई विल क्रॉस वेरीफाई, तो वो बोलेगा हमेशा क्रॉस वेरीफाई करता है ना, कुछ करूँ ही क्यों मैं, है ना, वही करेगा बाद में करेक्ट।
है ना, जाने दो, लेटर बनाने को बोला, कुछ तो पुराना वाला ही दे देगा, फिर वो बोलेगा, फिर वो खुद तो बनाता है, क्या फायदा उसको। तो ट्रस्ट शुड बी देयर। तो जब टीम बनती है ना, तो टीम के अंदर सबका नेचर जो है वो एक जैसा नहीं होता है। हम पोहा खाते हैं ना, हम पोहा, है ना, टेस्टी बनता है पोहा, है ना। तो आप अगर देखेंगे तो पोहा के अंदर कौन से आइटम्स होते हैं, है ना, ऑयल होता है, राई होती है ना, ग्राउंड नट होते हैं, है ना। तो कैसा रहता है कि हम जब टीम में काम कर रहे हैं ना, तो कुछ मेंबर्स कैसे रहते हैं, चिपकू रहते, चिपकू ऑयल की तरह, है ना। वो क्या करेंगे, लीडर के हमेशा आगे पीछे, है ना, एकदम आगे पीछे, है ना, वो इंप्रेस करने का ट्राई करते हैं। बट लीडर शुड अंडरस्टैंड, ओके ठीक है, ये चिपकू है, मतलब उसको बिना ऑफेंड किए, उसको भी ऑफेंड नहीं करना है, लेकिन बाकी लोगों के साथ भी अपना रिलेशन बना के रखना है, ये लीडर का काम है। अब कुछ लोग कैसे रहते हैं, राई की तरह रहते हैं, ऐसे छोका लगाते तो राई कैसे करते, तड़ 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 तड़, है ना, मतलब कुछ भी हो जाता है ना। मतलब अगर कुछ सजेशन दे दिया, कुछ मीटिंग में डिस्कशन हो गया, तो फैसला आने से पहले वो चालू हो जाते हैं, अरे क्या है ऐसा कुछ होता है क्या, इससे कुछ सक्सेस थोड़ी ना मिलेगा, है ना। मतलब वो अपना ओपिनियन तुरंत देना चालू कर देते, फटाफट बिना पूछे, है ना। बट स्टिल दे आर द पार्ट ऑफ टीम। कुछ कैसे रहते हैं मेंबर्स, मतलब वो शेंगदाने की तरह रहते हैं ना, एकदम आगे करते हैं, है ना, एकदम आगे है ना, ऊपर ऐसा कैसा शेंगदाना दिखता है ना, ऐसा टुमुक, है ना। तो वैसा अपने आप को हाईलाइट करने का ट्राई करेंगे। जब हो जाता है ना, तो उसके बाद मैं बड़ा, है ना। अब कुछ लोग कैसे रहते हैं, है ना, मेंबर्स टीम में कड़ी पत्ता होता है, कड़ी पत्ता, है ना, वो डालो नहीं डालो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है मतलब वो मेंबर टीम में है नहीं है ना, कुछ लेना देना नहीं उससे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, बट स्टिल दे आर द पार्ट ऑफ टीम। कुछ लोग कैसे होते हैं, मिर्ची की तरह होते हैं ना, एकदम कुछ बोलो, है ना, एकदम रिस्पॉन्ड आना ही है उनसे, आप अच्छा बोलो बुरा बोलो तीखा, है ना, एकदम कड़क रिस्पॉन्ड देने वाले होते हैं, एकदम कड़क, है ना, तीखे होते हैं। और कुछ लोग कैसे होते हैं, हल्दी की तरह, है ना, एकदम करेंगे बिरेंगे कुछ नहीं, है ना, बाद में एकदम कलर ले लेंगे है ना, कि मेरे वजह से सब कुछ हो गया है ना, एकदम, है ना, पूरा येलो देखो, है ना। पोहा कैसा है, पोहा येलो होता है, ओरिजिनल कलर सफेद था उसका है ना, पूरा क्रेडिट खुद लेने का ट्राई करेंगे। ऐसे भी होते हैं टीम में मेंबर्स। और कुछ लोग होते हैं नमक की तरह, अगर नमक नहीं रहेगा तो उसका टेस्ट ही नहीं, मतलब बहुत कुछ करते हो लेकिन दिखते नहीं, पीछे रहते, हिडन रहते। तो टीम में अलग अलग टाइप के मेंबर्स, लेकिन अगर हम किसी नमक को लेके, अगर नमक बहुत अच्छा है लेके खा के देखेंगे तो अच्छा लगेगा क्या, नहीं। हम हल्दी को लेके ट्राई करेंगे तो होगा क्या। इसका मतलब अगर हमारे वर्क को कंप्लीट करना है हमारे, तो हम सबको जुड़ के मिल के उसको कंप्लीट करना है, इंडिविजुअली नहीं पॉसिबल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट ये जो 5 हमारे गोल है, ये कॉमन गोल्स हमें याद रखने। अगर ये हम 5 कॉमन गोल्स याद रखेंगे और उसके अनुसार एक्ट करेंगे तो हमारा जो 6th गोल है, 6th जो चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ वो पॉसिबल है बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव पर्पस। क्या है 6 चीज़? हमारा पहला क्या था? पर्सनल। सेकंड क्या था? इन्फ्लुएंस। थर्ड क्या था? प्रोग्रेसिव। फोर्थ कम्युनिटी एंड फिफ्थ कॉमन पर्पस। ये 5 होने चाहिए, लेकिन ये 5 होने के बावजूद एक लीडर के अंदर एक 6th होनी चाहिए क्वालिटी कि जो भी कर रहा है वो पॉजिटिव पर्पस के लिए करे, क्योंकि लीडर्स तो नेगेटिव भी है।
है ना। नेगेटिव लीडर, उसामा बिन लादेन कम अच्छा लीडर नहीं है वो, है ना। इतनी बड़ी कम्युनिटीज बना के रखना मतलब सिंपल चीज है क्या, लेकिन इंटेंशन नेगेटिव है। तो जब नेगेटिव इंटेंशन से कुछ हो रहा है तो ही इज नॉट अ गुड लीडर। वी कैन नॉट से ही इज अ गुड लीडर। ही मे बी अ लीडर बट ही इज नॉट अ गुड लीडर। तो अब ये कौन सिखाएगा? तो ये हमें हमारे स्क्रिप्चर्स बताते हैं, ये हमें शास्त्र बताते हैं। क्योंकि वर्णन आता है महाभारत में कि दुर्योधन भी लीडर था और युधिष्ठिर महाराज भी लीडर थे। द्वापर युग से जो युद्ध हो गया है, आज भी लोग जब नाम लेते हैं तो दुर्योधन को विलन ही बोलते हैं और युधिष्ठिर को हीरो ही बोलते हैं। तो एक अच्छा लीडर कैसा होना चाहिए? जब अच्छा लीडर आप बनोगे तो शास्त्र बताता है, तो ये हमारे शास्त्र से हमें सीखना है। अब अगर हम शास्त्र से सीखना है तो हमारा शास्त्र, हमको टाइम नहीं है। हमारे पास टाइम है क्या? है, वेरी गुड, है ना। है ना, बहुत सारे लोग अगर टाइम नहीं है ऐसे ही आंसर देते हैं, है ना। सो वी हैव द टाइम, बट हमारे पास ये सेंस नहीं है हाउ टू यूटिलाइज द टाइम। तो अगर हमें टाइम प्रॉपरली अगर हम यूटिलाइज कर पाए तो हम एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। हमारे श्रील प्रभुपाद, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, जब वो ये जो इस्कॉन आप देख रहे हो वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है ना, तो आज दुनिया में 800 से ज्यादा मंदिर है। तो एक बंदा गया था, एक अकेला, अमेरिका में, कुछ भी नहीं था उनके पास, है ना। एक भी फॉलोअर नहीं, अमेरिका में किसी को पता है क्या? कुछ भी नहीं था। और उधर जाके उन्होंने लोगों को कृष्णा क्या है बताया। उन्होंने टीम बिल्ड किया, धीरे 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 धीरे, देखो टीम बिल्डिंग, है ना। टीम बिल्ड करके कंसिस्टेंटली, है ना, वो उसको बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, बढ़ा के आप आज हम रिजल्ट देख रहे हैं कि in each and every country, in each and every city of India, ISKCON followers are there, ISKCON temples are there. तो एक लीडर अगर ऑनेस्ट है और प्रॉपर पॉजिटिव गोल के साथ अगर कुछ कर रहा है तो वो सक्सेस हो जाता है। तो शास्त्र प्रमाण है। तो हमारा जो धर्म ग्रंथ है भगवत गीता, है ना, ये हमें एक अच्छा लीडरशिप का एग्जाम्पल देता है, बहुत बहुत अच्छे से। क्योंकि अच्छा, कौन मुझे आंसर देगा कि हमारे वी हैव 5 मिनट्स स्टिल, है ना, हमारा जो भगवत गीता है उसके अंदर कितने श्लोक हैं? वो भागवतम में, भगवत गीता 108 भी नहीं है, क्षमा करें, है ना, 700, है ना। सो 700 जो 700 श्लोक हमारे भगवत गीता के अंदर है। और ये भगवत गीता ये क्या है? ये मैनुअल है। ये किसने किसको बताया है? सबसे बड़ा जो लीडर है, यूनिवर्सल लीडर कृष्ण, है ना, उन्होंने जो मैनेजमेंट गुरु है ना, मैनेजमेंट गुरुओं के गुरु है ना, उन्होंने एक मैनेजमेंट की पुस्तिका लिख के रखी है, उसको बोलते हैं भगवत गीता। और उसमें ज्यादा नहीं है, 700 श्लोक है सिर्फ। और वो इतना जबरदस्त मैनेजमेंट का बुक है, अगर वो कोई फॉलो करता है तो बहुत अच्छा लीडर बन सकता है। वो कैसे? है ना, ऐसा तो कोई भी आके बोलेगा, क्योंकि उसका पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजया। पहला श्लोक है ना। तो ये कौन बोल रहा है? धृतराष्ट्र, वो भी एक लीडर है कौरवों का। अब देखो, एक लीडर के वर्ड से धृतराष्ट्र उवाच, है ना, और वो क्या बोल रहा है कि वो इंक्वायरी कर रहा है संजय के साथ, डरा हुआ है। जब लीडर प्रॉपर नहीं है, उसके इंटेंशंस प्रॉपर नहीं है, इंटेंशंस पॉजिटिव नहीं है,
उसके अंदर अगर क्वालिटी नहीं है लीडरशिप का, तो कैसा डर जाता है देखो। और डर गया है और उसको पता है कि वहां पर तो मेरे बच्चे तो मरने ही जाने वाले हैं। उसको पता है, डर है कि ये पांडव तो मार देंगे अब, क्योंकि वो सच्चे हैं। और तो उस डर के प्रति वो क्या बोल रहा है, वो इंक्वायरी कर रहा है कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, है ना, डरा हुआ है। ये एक लीडर है। और एंड में संजय बताता है, लास्ट श्लोक भगवत गीता का, ये फर्स्ट है और ये 700वां श्लोक। ये संजय बता रहा है धृतराष्ट्र को, क्या बता रहा है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयोर्भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममः। कि बता रहे हैं धृतराष्ट्र, समझ ले कि जहां पर भगवान कृष्ण जैसा लीडर है और अर्जुन जैसा उसको फॉलो करने वाला है, प्रामाणिकता से, फॉलोअर भी प्रामाणिक होने चाहिए, है ना, है ना, नहीं तो है ना, अपने स्वार्थ के लिए बेचारा लीडर अपना खून पसीना डाल रहा है ना, इसको कॉल कर उसको कॉल कर, और फॉलोअर्स बाद में उसको हाँ बोल देते फोन पे, हाँ ठीक है आते, और फिर आपस में एक दूसरे को फोन करते हैं, मेरे को कॉल आया था उसका यार है ना, परेशान कर रहा था, है ना, क्या काम का, है ना। तो फॉलोअर्स का भी मेंटेलिटी ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉलोअर्स शुड बी ऑल्सो ऑनेस्ट विथ देयर लीडर्स, है ना। तो जब ऐसे लीडर और उसको फॉलो करने वाले एक साथ है, तो वहां पर संजय बता रहे हैं सक्सेस इज श्योर, 101% सक्सेस वहां पर है, डिक्लेयर कर रहे हैं। तो भगवत गीता हमें मैनेजमेंट बताती है कि अगर एक लीडर अच्छा है तो सक्सेस आना ही है, भले ही देर आएंगे। कितना टाइम लगा उनको सक्सेस आने में, कितना वनवास था उनका, है ना, 12 साल, है ना, और 1 साल अज्ञातवास। तो इतना बड़ा वनवास के बाद सक्सेस तो आया। स्ट्रगल करना पड़ा, ऐसे ही नहीं आया सिर्फ थोड़ा सा तपस्या करके आ गए तो हो गया क्या, नहीं। उसके बाद स्ट्रगल था, युद्ध करना पड़ा, लोगों को जमाना पड़ा, कुछ भी नहीं था ना, 5 ही थे, है ना, पूरा सैन्य कौरवों ने ले लिया था, सब कुछ लेके गया था, इनके पास था ही नहीं। फिर इसको विराट को कांटेक्ट करो, फिर उधर जाके कृष्ण को बोलो तू कुछ तो कर यार, है ना, इधर से थोड़े लाए उधर से थोड़े लाए, है ना, और ऐसा कर करके अपना एक छोटा सा ग्रुप बनाया, है ना। अब उसमें लीडर कौन बने, ये भी सबसे बड़ा प्रश्न था। इधर कौरवों के पास तो रेडीमेड था सब कुछ, है ना, और उसने डिक्लेयर कर दिया कि मैं ही लीडर हूँ कौन, दुर्योधन। देखो, जबकि उनका बाप जिंदा है, फिर भी क्या बोल रहा था, मैं लीडर हूँ, सुनता भी नहीं था, है ना। अगर लीडर, अच्छा लीडर कौन सा है जो दूसरों की सुने। जब द्रौपदी को खींच के ला रहे थे ना, तो सब बोल रहे थे, भीष्म पितामह बोल रहे थे, कृपाचार्य बोल रहे थे, द्रोणाचार्य बोल रहे थे कि मत कर रहा है, ऐसा गलत कर रहा है, तू सीनियर है ना। ग्रुप में जो सीनियर्स है, अपने जो टीम में सीनियर्स है, वो सजेशन दे रहे कि ऐसा मत कर, फिर भी ये बोल रहा है आप चुप बैठो, आपको कुछ समझता नहीं है ना, मैं करूंगा बराबर। तो वो अपने दम पे, अपने मर्जी से क्या कर रहा था, द्रौपदी को लेके आ गया था। और इधर पांडव, जब उनका पूरा ग्रुप बन गया, तो उन्होंने जब देखा कि इसमें लीडर कौन करेगा, लीड कौन करेगा, तो उन्होंने लीडर बना दिया कृष्ण को। तू ही है तारनहार, है ना, तू संभाल अब हमको। और फिर भगवान ने कैसी नीति और कैसा रचा, कुछ बिना शस्त्र उठाए पांडवों को जीत दिला दी। यह है लीडर, है ना। क्रेडिट लिया क्या, सामने आके, है ना, मेरे वजह से हुआ, ऐसा बोला क्या। रोल क्या था, सारथी बन गए थे। देखो, लीडर है, शर्मा रहे क्या सारथी बनने के लिए। सारथी जो होता है ना, जब रथ चलता है तो युद्ध में सारथी, मतलब ये हमारे बस के ड्राइवर होते हैं ना, तो वो अलग है ना,
ये इनको अगर थोड़ा सा भी अगर कुछ कोई बोलेगा, वो तो अपना कैबिन के अंदर भी किसी को आने नहीं देते है ना, मेरा है ना, ये सब कुछ मेरा है। लेकिन जो युद्ध चलता है ना, वहां पर जो सारथी बैठता है, तो जो पीछे बाण चला रहा है उसको टाइम नहीं होता है कि बोलने के लिए ये लेफ्ट में चल, ये राइट में चल। वो क्या करता है मालूम है, सारथी के ऐसे पीछे से लात मारता है। अगर वो पीछे से राइट की तरफ लात मारेगा तो सारथी को समझ में आता है कि अभी हमको राइट में चलना है। टाइम नहीं है ना उतना बोलने के लिए, ये राइट में चलो है ना, तब तक तो आगे वाले का बाण आ जाएगा, है ना। जब वो राइट में लात मारेगा तो राइट में चलो, लेफ्ट में मारेगा तो लेफ्ट में चलो, पप के इधर मारेगा तो सामने चल, है ना। उसके ऐसे सिंबल्स होते थे। तो भगवान कृष्ण लात खा रहे थे अर्जुन की। सोचो, देखो, फॉलोअर की लात खा रहे, लीडर, लेकिन एम क्या था, जीतना। कॉमन पर्पस था जीतना। वहां पे उन्होंने अपना दिखाया क्या, मैं सुपीरियर हूं, नहीं। तो लीडर को भी समझना चाहिए कि कहां पे हमेशा कॉलर टाइट करके चलने से कुछ नहीं होता है। कभी कभी कॉलर भी ऐसे पीछे ये क्या बोलते हैं उसको, कफ भी पीछे, स्लीव्स भी पीछे करने पड़ते हैं और खुद काम करना पड़ता है, तो वो एक अच्छा लीडर बन जाता है। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ लीडर। अभी मैं आ रहा था तो हमारे मंदिर के सुबोध प्रभु हैं जो लीड करते हैं, तो मंदिर के सामने जो ग्रास था, तो खुद अपने बेटी को लाके वो खुद साफ कर रहे थे, किसी को बिना बोले। तो जब कोई उनके फॉलोअर्स ये जब देखते कि अरे लीडर इतना अच्छा काम कर रहा है खुद से, तो वो उनको बोलने का जरूरत नहीं पड़ता, वो खुद ही लग जाते उस काम में। तो एक लीडर का रोल है कि वो अपने टीम को मोटिवेट करने के लिए, है ना, खुद से अपने आप को झोंक दे कि अगर पॉजिटिव थिंकिंग, और पॉजिटिव थिंकिंग आएंगी कहां से, तो वो आती है स्क्रिप्चर्स से। सो लीडर शुड ऑलवेज फॉलो स्क्रिप्चर्स। जब वो अच्छे से स्क्रिप्चर्स को फॉलो करेगा तो बोलने का जरूरत नहीं है ना। मुझे यहाँ पे बुला के है ना लीडरशिप के ऊपर सेमिनार ऑर्गेनाइज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो खुद फॉलो करेगा। सो दिस इज ओके, है ना, दिस फ्रॉम माय साइड, है ना। सो एग्जैक्टली 1 hour आई हैव ट्राइड टू फिनिश माय सेशन विद इन 1 hour. So if you have any questions, you can ask, or there are so many things we can speak about the leadership. ठीक है, so shall I end here? Yes bro. Yes bro. जब हम लोग कोई भी कम्युनिटी वर्क करते हैं तो कभी तो ऐसा होता है कि जो हमारी फैमिली है, हमारा वर्क है, वो हैम्पर होके सिर्फ कम्युनिटी फोकस हो जाता है। ऐसा बहुत बार मतलब बेसिकली मेरे साथ होता है कि मैं कम्युनिटी वर्क करते वक्त बाकी चीज़ों को बैलेंस करना भूल जाता हूँ या छोड़ देता हूँ या छूट जाता है। हाउ टू टैकल दिस? ऐसा गुड क्वेश्चन कि कभी कभी हम, इनका क्वेश्चन इन शॉर्ट ऐसा है कि हम दूसरे टीम को मैनेज करने के लिए जिस टीम के मेंबर है ना, उस टीम में कोहराम मच गया बराबर है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम लीड कर रहे हैं और हम जब नया प्रोजेक्ट ले रहे हैं, तो हमें ये पहले देखना है कि हमारे पास टाइम कितना है और हमारी कैपेसिटी कितनी है। अगर हम एग्जिस्टिंग टीम को बिना, क्योंकि क्या है कि हम नए टीम को लीड कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी गुड थिंग, लेकिन जो एग्जिस्टिंग टीम है, अपनी फैमिली एक टीम है जो आपके साथ चल रही है ना, उसको हैम्पर नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको नया प्रोजेक्ट लेना है तो लीडर का रोल क्या है, तो पहले फैमिली को फुल कॉन्फिडेंस में ले लो। वो इतना कॉन्फिडेंस उनका होना चाहिए कि जब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, मैं जब यहाँ पे सेशन के लिए आ रहा था, है ना, तो मेरे बेटी को ट्यूशन को छोड़ना है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इतने सिस्टमेटिकली हैंडल करके आ गया सो आई कैन डिलीवर दिस सेशन, आई कैन बिकम अ पार्ट ऑफ दिस टीम। अगर मैं उस टीम को नहीं है, मैं जा रहा हूँ, मेरे वाइफ को अगर इस तरीके से अगर मैं बोल के आ गया, तो क्या होगा
कि एक टीम को मैनेज करते समय दूसरा टीम, तो आप जब एक टीम को ये कर रहे हो और आपका दूसरा टीम अगर प्रॉपरली आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आप इस टीम में भी अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाओगे। तो ये रोल बहुत इंपॉर्टेंट है लीडर को समझना, कि जब हम दूसरे टीम को हैंडल कर रहे हैं तो पहले एग्जिस्टिंग टीम हमसे नाराज नहीं होनी चाहिए, उनके बीच में उसके मेंबर जो है ना, उसके फॉलोअर्स हमेशा अपने साथ रहने चाहिए। तो ये हमारी कैपेसिटी, हमारा पर्सनल पावर हमको आइडेंटिफाई करना चाहिए। एंड देन ओनली, जरूरी नहीं है से कि हर कोई नरेंद्र मोदी बन के सारे स्टेट का प्राइम मिनिस्टर बने, जरूरी नहीं है। योगी आदित्यनाथ बन के एक स्टेट को भी अगर मैनेज करेगा ना, तो वो भी अच्छा लीडर है। हर कोई नरेंद्र मोदी नहीं बन सकता है, एंड हर किसी ने ट्राई भी नहीं करना चाहिए। जिसके अंदर पोटेंशियल है, डेफिनेटली वो पोटेंशियल लेके बाहर आना चाहिए। ही कैन मैनेज द मल्टीपल स्टेट्स, ही कैन बिकम अ लीडर ऑफ अदर्स। लेकिन अगर हम अननेसेसरी कूद रहे, एक टीम दूसरी टीम तीसरी टीम, तो फ्लॉप शो हो जाएगा। इज इट द आंसर फॉर योर क्वेश्चन? थैंक यू। यस ब्रो, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।